उत्तर प्रदेश में 5वें चरण में होने वाले चुनाव में अब केवल 20 दिन का समय ही शेष बचा है। ऐसे में अभी तक चाहे सपा हो या भाजपा हो या बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस हो, किसी ने भी कैसरगंज लोकसभा से अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है। अलबत्ता समाजवादी पार्टी ने एक गेम जरूर खेला है और वो गेम क्या है आज हम आपको बताएंगे नहीं, सुनाएंगे भी। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 2 पर्चों की खरीदारी की है और दोनों पर्चे ब्राह्मण कैंडिडेट के लिए खरीदे गए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो पहले से ये शिगुफा बना रही थी कि वहां से कोई ब्राह्मण कैंडिडेट आ सकता है या फिर ब्राह्मण आता है तो सपा वहां से क्षत्रिय कैंडिडेट उतारती है, अगर क्षत्रिय आता है तो समाजवादी पार्टी वहां से ब्राह्मण कैंडिडेट उतारती है। इसका मतलब ये साफ तौर पर जाहिर हो गया है कि समाजवादी पार्टी ने अगर ब्राह्मण कैंडिडेट को पर्चा खरीदने के लिए कहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से ये है कि जो बीजेपी है वो क्षत्रिय कैंडिडेट को कैसरगंज क्षेत्र से लाने वाली है। अब वो क्षत्रिय कैंडिडेट कौन होगा? ब्रजभूषण के नाम की घोषणा अभी तक पार्टी ने नहीं की है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने 2 पर्चों की आज खरीदारी जरूर की है और 2 पर्चे जो खरीदे गए हैं उसमें से एक पर्चा खरीदने वाले जो पूर्व विधायक हैं गोंडा के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार क्या सिग्नल उनको पार्टी की ओर से मिला है और आने वाले समय में पार्टी की क्या स्ट्रेटजी होगी। जी विधायक। नहीं, कोई ऐसा संकेत नहीं है कि हमें पर्चा भरना है। हमें संकेत इतना मिला है कि पर्चा भरवाने के लिए जो डॉक्यूमेंट तैयार करना है उसको तैयार करा दीजिए और फिर इसके बाद में हम शाम तक बताएंगे। नहीं तो अभी इसका मतलब ये नहीं क्लियर हुआ है कि पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा। अभी पार्टी का प्रत्याशी इस तरह है कि जैसे बीजेपी ये ब्राह्मण कैंडिडेट देती है तो हम लोग क्षत्रिय कैंडिडेट देंगे। यदि बीजेपी क्षत्रिय कैंडिडेट देती है तो हम लोग जो है ब्राह्मण कैंडिडेट देंगे। अब क्षत्रिय कैंडिडेट में हमारे पास जो है पंडित सिंह के भाई नरेंद्र सिंह जी है और माननीय पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह जी भी हैं, तो वो लड़ेंगे। और यदि मान लीजिए ब्राह्मण को लड़ाना हुआ तो हमारे यहाँ 2 प्रत्याशी, एक मैं हूँ और एक श्री विनोद शुक्ला जी हैं। नहीं तो ऐसा क्या लग रहा है, कुछ जैसे योगेश प्रताप के बारे में भी कुछ बातें सुनने में आ रही हैं। अब पंडित सिंह के जो भाई हैं नरेंद्र सिंह, वो पिछले 1 साल से लगातार क्षेत्र में दौरा भी कर रहे हैं, दौड़ भी रहे हैं। योगेश प्रताप सिंह के बारे में कुछ कहा जा रहा है, कुछ जो चर्चाएं चल रही हैं, क्या वो सच मानी जा रही है? कोई चर्चा वो सब गलत है। लोग जो पक्ष के होते हैं, विपक्ष के होते हैं, तरह तरह के कयास लगाते रहते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। वो हमारे साथ हैं और हम 5 लोग मिलकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले थे और ये कहा गया था कि पहले बीजेपी का प्रत्याशी तय हो जाने दीजिए। जिस तरह से बीजेपी प्रत्याशी तय करेगी तब उसके काट में हम लोग जो है देंगे उनको। नहीं तो जैसे अगर एक चीज देखा जाए कि अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपको ये संकेत देते हुए 2 पर्चे की खरीदारी करवाई है और दोनों ब्राह्मण हैं, तो क्या क्षत्रिय कैंडिडेटों से भी कोई पर्चा खरीदवाया गया है? हमें कोई जानकारी नहीं, केवल हमें जानकारी है। हम दूसरा कैंडिडेट नहीं जानते हैं किसने खरीदा है। हमने लिया है, हम जानते हैं, दूसरे हम किसी को नहीं जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर बीजेपी अगर किसी ब्राह्मण कैंडिडेट को उतार देती है तो सपा की जो पॉलिसी है वो क्षत्रिय को उतारने की है और क्षत्रिय ने अभी तक कोई पर्चा नहीं खरीदा है। नहीं, वो शाम तक खरीदेंगे ही, शाम तक खरीदेंगे या कल खरीदेंगे, अभी तो बहुत समय है। वो तो जैसा डायरेक्शन आएगा आज जो है डायरेक्शन आ जाना चाहिए। डायरेक्शन आ जाएगा उसी हिसाब से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम लोग काम करते हैं। क्योंकि मैं मुख्यालय पर हूँ, जितने जो 3 विधानसभा है, एक तरफगंज है, एक कर्नलगंज है, एक कटरा बाजार है, मैं मुख्यालय पर रहता हूँ। इसलिए मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि कागज पत्तर आप डॉक्यूमेंट दिखा लीजिए कि कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेगा, इसके बाद आप नोट कर लीजिए और फिर हम डायरेक्शन जैसा देंगे, जैसे ऊपर से सूचना मिलेगी उसको तत्काल कन्वे कर दिया जाएगा और वो आदमी पर्चा भर देगा। नहीं तो ये कहीं ना कहीं से आश्वस्त है आपकी, जैसे ब्राह्मण कैंडिडेटों ने पर्चा खरीदा है उसी तरह शाम तक कोई क्षत्रिय कैंडिडेट भी? नहीं, बिल्कुल मैं आश्वस्त हूँ कि पूरा जातीय समीकरण से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जातीय समीकरण से ही गोंडा में हम लड़ाई में है और मजबूत लड़ाई में है, जीतने की स्थिति में है। जातीय समीकरण से श्रावस्ती में हम आगे हैं, जातीय समीकरण से जो है हम बहराइच में आगे हैं। इसलिए हम जातीय समीकरण बना करके ही कैसरगंज में चुनाव लड़ाएंगे। हमें लड़ना होगा हम लड़ेंगे, विनोद शुक्ला लड़ना होगा वो लड़ेंगे, नरेंद्र सिंह को लड़ना होगा तो वो लड़ेंगे, नहीं माननीय योगेश प्रताप सिंह को लड़ना होगा तो वो लड़ेंगे। हम लोग जैसे बीजेपी का टिकट डिक्लेयर होगा 2 घंटे के अंदर हम लोग जो है लखनऊ रवाना हो जाएंगे और वहीं से जो है 1 घंटे में घोषणा हो जाएगी। अच्छा, ये एक बयान जो लगातार आ रहा है कैसरगंज सांसद का ब्रजभूषण सिंह का कि अगर नामांकन के 1 घंटे पहले, यानी नामांकन की आखिरी डेट 3 मई है, अगर 3 मई को शाम 5 बजे के पहले यानी 4 बजे तक भी अगर टिकट की घोषणा पार्टी कर देती है तो 1 घंटे में पूरा चुनाव पलट सकते हैं। तो क्या आप 2 घंटे की बात कर रहे हैं, वो 1 घंटे की बात कर रहे हैं?
नहीं नहीं, हम ज्यादा अतिशयोक्त नहीं बोलते हैं, अपनी अपनी क्षमता की बात है, उनके पास क्षमता है। हमारे भी कैंडिडेट कुछ लोग हैं, उनके पास भी क्षमता है, तो अपने अपनी क्षमता का लोग बखान करते हैं। लेकिन हमें कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि 1 घंटे में सब पलट जाएगा। जनता है और जनता सब तरह से जानती है, सबके बारे में जानती है। जितने लोग हैं अच्छाई भी जानती है, बुराई भी जानती है, उसी हिसाब से सबकी वोट देगी। पार्टी को देख करके, सरकार को देख करके, कैंडिडेट को देख करके लोग वोट देंगे। अब वो 1 घंटा 2 घंटा की बात, भाई वो जिनकी क्षमता है वो अपनी बात करते हैं। नहीं तो क्या लगता है कि जैसे कैसरगंज सीट से समाजवादी पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा वो कैसा होगा? अब थोड़ा सा अगर बता रहे हैं तो कुछ और भी थोड़ा हिंट दे दीजिए कि लगभग, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से अगर निर्देश प्राप्त हुए हैं तो कुछ ना कुछ तो कहीं लग ही रहा होगा। समाजवादी पार्टी से बहुत मजबूत कैंडिडेट होगा। और ये हम लोग देख रहे हैं कि जैसे वहां से घोषणा होती है तो उसी के काट पे हम लोग देंगे। अभी हम मान लीजिए कह दें और वहां परिवर्तन हो जाए तो फिर जो है बात झूठी हो जाएगी। इसलिए आप जो है आज 4-5 बजे तक इंतजार करिए, रात तक कुछ ना कुछ खुलासा हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे जी, जिन्होंने आज पर्चा भी खरीदा है। इनके साथ साथ विनोद शुक्ला जो हैं उन्होंने भी पर्चा खरीदा है। जैसा कि इनका कहना है, और कहना ये है कि 2 ब्राह्मण कैंडिडेटों ने समाजवादी पार्टी से पर्चे की खरीदारी कर ली है और शाम तक जो क्षत्रिय प्रत्याशी हैं, खासतौर पर समाजवादी पार्टी से लड़ने वाले, वो भी पर्चों की खरीदारी कहीं ना कहीं कर लेंगे। तो ऐसे में माना जा सकता है कि 2 ब्राह्मण 2 क्षत्रिय ये भाजपा के अगेंस्ट में खड़े कर दिए गए। भाजपा किस कैंडिडेट को लेकर के आती है, ब्राह्मण लेकर के आती है कि ठाकुर लेकर के आती है, इसके बाद पार्टी डिसाइड करेगी कि आखिर हमें चुनाव किसको लड़ाना है। राजेश तिवारी, भारत समाचार, गोंडा।